नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तारिक अनवर के बयान को लेकर बिहार कांग्रेस में जमकर राजनीति चल रही है और राजनीति इस बात को लेकर हो रही है कि कुछ लोगों को लगता है कि तारिक साहब ने जो बातें कही हैं वो ठीक हैं, तो दूसरी तरफ जो दूसरा गुट है उसका कहना है कि तारिक साहब को ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी, जबकि इस विषय पर राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्ट बयान दे चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तारिक अनवर ने ये बयान क्यों दिया, क्या कारण है इसके पीछे, क्या वजह है, क्या सोचकर तारिक साहब ने ये बयान दिया है, इन सब की विस्तृत हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जान लीजिए कि तारिक साहब सबसे पुराने, मुझे लगता है कि कांग्रेस के सांसद होंगे आज के दौर में। 1977 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, कटिहार से चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो 1980 1984 में कटिहार से जीते कांग्रेस की टिकट पर, फिर 89 में हार गए, फिर उसके बाद 96 में भी हारे, 98 में हारे, मतलब उसके बाद लगातार उनकी हार होती चली गई। लेकिन इस बीच 1999 में आपको याद होगा कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मामले को लेकर एक अलग पार्टी बनी थी, एनसीपी। शरद पवार और नारायण दत्त तिवारी तमाम लोग थे उसमें। तो एनसीपी में तारिक साहब चले गए थे, तो 99 में भी वो हार गए चुनाव। 2004 में उनका यहाँ पर एनसीपी का गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के साथ था। एक सीट एनसीपी को मिली थी कटिहार की, वो सीट तारिक साहब जीत गए 2004 में। 2009 में चुनाव हार गए वो। 2014 में फिर एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते कटिहार से ही। 2019 से पहले, ठीक पहले 2018 में वो एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और 2019 का चुनाव उन्होंने कटिहार से लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन इस बार उनको सफलता मिली 2024 में, तो इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर फिर से सांसद बने हैं। तो दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आए उसको लेकर तारिक साहब ने ये बयान दिया कि भाई दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो निश्चित तौर पर ये स्थिति नहीं होती, सरकार बन सकती थी, क्योंकि वोटों का जो अंतर है वो कांग्रेस के साथ आ जाने से वो पूरा हो जाता और बीजेपी की सरकार नहीं बनती। इस संदर्भ को लेकर उन्होंने अपना एक ट्वीट किया, एक्स पे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संगठन में भी मूलभूत परिवर्तन की ज़रूरत है। अब देखिए, बिहार में चुनाव होना है 2025 का, इसी साल, मतलब 2 अक्टूबर नवंबर में। और इस प्रकार के बयान से कांग्रेस में एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है। अब जैसा कि मैंने कहा कि दो गुट हो गए हैं उसके, दोनों, एक कह रहा है कि तारिक साहब ने कहा सही कहा, दूसरे कह रहे हैं कि गलत कहा। अब तारिक साहब ही जो जीत रहे हैं, मान लीजिए 2004 में जीते या 2014 में भी जीते, उसमें आरजेडी के साथ उनका गठबंधन था, एनसीपी का गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के साथ था। तो तारिक साहब अचानक अकेले लड़ने की बात तो कर नहीं सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो सूत्र बताते हैं कि अब हो सकता है कि सूत्र ये हवा में तीर चला रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि तारिक साहब वो टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के करीब चले गए हैं। और आपने एक बयान देखा होगा लालू यादव का, जिसमें ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने की सिफारिश उन्होंने की थी, जिसको लेकर राहुल गांधी नाराज़ भी थे। लेकिन इस बार पिछले महीने जब पटना आए थे तो वो 10 सर्कुलर रोड गए थे लालू प्रसाद यादव के घर पर और वहाँ पर लिट्टी उट्टी खाया, फिर नाराज़गी कुछ दूर हुई उनकी। तो एक ये समझ में आता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया दिल्ली को लेकर कि भाई जो इंडिया गठबंधन है उसका वो जो अस्तित्व था वो लोकसभा चुनाव तक ही था।
तो लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, इसलिए दिल्ली में गठबंधन वहाँ हुआ नहीं, ना कांग्रेस और आप आपस में भिड़ गए। अब बिहार की बारी है, तो इसको लेकर सारे लोग संशय की स्थिति में है। हालांकि जब पिछली बार राहुल गांधी पटना दौरे पे आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आरजेडी से उनका पुराना रिश्ता रहा है कांग्रेस का, तो यहाँ तो वो गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। आप देखिए, जब कोई गठबंधन में नहीं था कांग्रेस का, उस समय से आरजेडी उनके साथ है। 1998 से समझ लीजिए कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, बीच में एक आध बार टूटा होगा, वो अलग बात है, लेकिन लगातार और सबसे विश्वसनीय मतलब एक गठबंधन हम कह सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का रहा है। कई बार सफलता भी मिली है, 2004 में भारी सफलता मिली थी और यहीं के सीट की वजह से कांग्रेस जो है यूपीए 1 सरकार बना पाई थी केंद्र में। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि यहाँ आप और कांग्रेस में जिस तरह की लड़ाई होती है दिल्ली में, उस प्रकार की लड़ाई यहाँ आरजेडी और कांग्रेस में कभी नहीं हुई है। ठीक है, 90 के दशक में, 1990 में, जब उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो लालू यादव कांग्रेस से ही लड़कर सत्ता में आए थे, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। पर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के नाम पर अगर उन पर कोई हमला कर रहा था तो उसके बचाव में कोई खड़ा था, वो लालू प्रसाद यादव थे। तो उसी समय से ये बॉन्डिंग बनी हुई है, खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। तो तारिक साहब के इस बयान से थोड़ा सा संशय की स्थिति हुई है कार्यकर्ताओं में। तो कांग्रेस आलाकमान को इसको स्पष्ट करना चाहिए क्या है। हालांकि उन्होंने जो बातें कही है वो दूसरे राज्यों के संदर्भ में कही होगी तो ठीक है, लेकिन बिहार में ये कहीं से भी ये लागू नहीं होता है, क्योंकि बिहार में जब कहीं भी गठबंधन नहीं होता है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन जरूर होता है। तो निश्चित तौर पर ये बात है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि 1998-99 के बाद, पार्टी छोड़ने के बाद लगभग 20 सालों के बाद तारिक साहब लौटे हैं कांग्रेस में। तो कांग्रेस में उनका एक पहले का जो एक ऑरा था, एक वजूद था, वो उस तरह का अब है नहीं, क्योंकि 20 साल वो रहे नहीं कांग्रेस पार्टी में। 18 में लौटे हैं, फिर 19 में चुनाव ही हार गए। हालांकि एनसीपी ने उनको एक बार राज्यसभा भी भेजा था, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के कोटे से। खैर, जब वो चुनाव हार गए थे तो वो रहे हैं हमेशा, वो मतलब कहीं ना कहीं बहुत कम ही समय उनको सदन से बाहर रहना पड़ा, लेकिन अभी 20 साल के बाद लौटे हैं तो वो ऑरा अभी तक आया नहीं है, वो वजूद नहीं आया है। तो तारिक साहब ने इस तरह का बयान देकर एक तरह से, हालांकि कांग्रेस में कोई भी आला कमान से इस तरह का सवाल नहीं पूछता है, पूछने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन तारिक साहब पुराने आदमी हैं तो उन्होंने पूछ दिया है। तो इससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। अब देखिए कांग्रेस आला कमान इस पर मतलब क्या उनका रिएक्शन आता है। हालांकि रिएक्शन की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पर गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के साथ, लेकिन सीटों को लेकर ये बात हो सकती है। अब देखिए, इधर हम कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में कुछ ठीक हुआ है और मुझे लगता है कि करीब 3%, 2.4% वोट बैंक भी बढ़ा है कांग्रेस का। तो एक तबका इस बात को लेकर है कि हम अकेले लड़ें, लेकिन दूसरा तबका ये भी है कि नहीं, साथ लड़ना है। निर्णय तो आला कमान को ही करना है। तो अब देखिए आला कमान का क्या निर्णय होता है बिहार के चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अकेले चुनाव लड़ने को में दिल्ली में हुई है, वो स्थिति तो कम से कम आला कमान बिहार में नहीं चाहेगा। तो ये जो निर्णय है वो तो आला कमान को ही लेना है। तो इसी को लेकर अभी जो संशय की स्थिति है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कांग्रेस आला कमान को एक तगड़ा बयान देके या जो भी हो, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहुत सी बातें होती। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, तो इस बार उनको कितनी सीटें मिल रही हैं? इस बार 4 लोकसभा की सीटें भी आई हैं, पिछली बार वो भी सीट नहीं थी। तो निश्चित तौर पर अभी राजनीति गर्म रहेगी इंडिया गठबंधन में, सीटों के शेयरिंग को लेकर, गठबंधन को लेकर। हालांकि एनडीए भी इससे अछूता नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल जो बयान आया है तारिक साहब का, उसमें इस बयान को लेकर काफ़ी गर्माहट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।